हेलो बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था अपना कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर क्लास 9th का। तो आज हम क्या करेंगे, उसी का कंटिन्यूशन वीडियो है ये। अगर जिस बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारी रिकमेंडेशन रहेगी आप जाके देख के आइए, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला सवाल बिल्कुल जोश के साथ, इफ टू आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव अ कॉमन बेस, तो क्या करें, पहले अपना फिगर बनाएं। तो कॉमन बेस है, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस कॉमन है एबीसी ट्राइंगल, और एक और ट्राइंगल बन सकता है अपोजिट साइड बीडीसी। देखिए दोनों का बेस क्या है, कॉमन है। इसी तरीके से एक फिगर और भी बन सकता है। कैसे बन सकता है फिगर, अगर आप ध्यान दें, एबीसी ट्राइंगल लिया, ठीक है, जो दूसरा ट्राइंगल हम बनाएंगे वो हम इस एक ही साइड बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यह हम अंदर बना देंगे एक ही साइड। कौन सा ट्राइंगल, बीडीसी। यहां पर दोनों ट्राइंगल अपोजिट साइड्स थे और यहां पर दोनों ट्राइंगल एक ही साइड है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है तो ये साइड इस साइड की इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल। सिमिलरली यहां पर ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। प्रूव दैट, तो हमारा गिवन क्या हो गया, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या हो गया, गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, पहला गिवन। दूसरा गिवन क्या है, बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट, तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट्स द कॉमन बेस। तो लाइन सेगमेंट जब हम ज्वाइन करेंगे, कहां से कहां, देखिए यहां से एक लाइन सेगमेंट अगर हम डालें, वो क्या करेगी, कॉमन बेस को बाइसेक्ट करती हुई जाएगी। क्या कह रहा है, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर, किसको करना है, वर्टिसेस को, बाइसेक्ट्स द कॉमन बेस। ये जो कॉमन बेस है इसको बाइसेक्ट करती हुई जाए। तो हमारा टू प्रूफ क्या हो गया, पहली बात कि यहां पर मान लेते हैं कोई पॉइंट ई, बीई शुड बी इक्वल टू ईसी। और दूसरी बात, एट राइट एंगल, मतलब यहां पर 90 भी बनना चाहिए। तो सेकंड टू प्रूफ क्या है, एंगल AEB शुड बी इक्वल टू एंगल AEC इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। सिमिलरली यहां पे भी बना लीजिए एक लाइन सेगमेंट। तो फिर से ये पॉइंट E हमको ये इक्वल करना है, ये वाला B और C, और यहां पे 90 90 प्रूफ करना है। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ही डायग्राम और गिवन और टू प्रूफ लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, हमको क्या करना है, बी और सी को इक्वल लाना है। देखिए बी इस ट्रायंगल में आ रहा है और सी इस ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, किसी एक फिगर को पकड़िए, दोनों में सिमिलर है। ठीक, तो अगर हम ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को क्या कर लें, कॉन्ग्रुएंट, तो हमारा बी सी की इक्वल हो जाएगा। देखते हैं, देखिए ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट हो पाता है कि नहीं। ए बी इज इक्वल टू ए सी, पहली बात। दूसरी बात, ए और ए कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमारे पास जो तीसरी बात है वो क्या है, मिसिंग है। तो हम बी और सी को क्या नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा टू प्रूफ नहीं हो पा रहा है। और क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल पकड़ लें, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इसमें देखिए क्या हम कुछ यहां से कॉन्ग्रुएंट करके सीपीसीटी से ले आए और अपना काम यहां से हम बना लें जुगाड़ से। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देखिए कोशिश करते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। दूसरी चीज, बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है। तीसरी चीज क्या है हमारे पास, जो ए डी है वो कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। तो हमारे पास तीन चीजें मिल गई। तो ट्राइंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल एसीडी के बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। कल आपको पढ़ाया था 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी, अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए उस वीडियो को, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कर सकते हैं। तो कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट पकड़ लें, हम पकड़ लेते हैं ये वाला एंगल। कौन सा, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को देखिए हमें कॉन्ग्रुएंट करना था, तभी ये ला पाते। तो हम कुछ ना कुछ ऊपर में से, ऊपर जहां ये दो ट्राइंगल आ रहे हैं वहीं पे हम कुछ ना कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट पकड़ेंगे। तो हम क्या ला रहे हैं, एंगल BAE
इज इक्वल टू एंगल CAE, किससे? CPCT से। CPCTC से हम क्या कर देंगे? इन दो एंगल्स को इक्वल ले आए हैं। अब क्या करें? अब देखिए ये एंगल हमको मदद करेगा इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने में। तो देखते हैं, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACE क्या करें? हमारा AB इज इक्वल टू AC है, देखिए गिवन था हमारे पास। फिर क्या है दूसरी बात, AE जो है वो कॉमन है, AE इज इक्वल टू AE कॉमन, और एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAE। ये हमने क्या किया, यहां से हमने लिख देंगे प्रूव्ड बिफोर। तो ट्राइंगल ABE क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्राइंगल ACE के। और हम CPCT से क्या ले आएंगे? CPCT से हम B और CE को इक्वल ले आएंगे। तो हम लिख देंगे BE इज इक्वल टू CE, किससे? CPCTC से। तो हमारा पहला टू प्रूफ हो गया, ठीक है। अब दूसरा टू प्रूफ के लिए हमें क्या लाना है? ये दो एंगल्स इक्वल लाने हैं, और ये भी दो एंगल किसका पार्ट है? अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों एंगल भी किसका पार्ट है? 1 और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं? एंगल AEB को एंगल AEC के इक्वल कर सकते हैं। कैसे? ये भी CPCT से कर सकते हैं हम, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल कर लिए, और आप जानते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है BC, तो लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल इक्वल है। मान लीजिए ये x है तो ये भी x है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम इन दोनों एंगल को x के बराबर मान लें तो x प्लस x किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर, रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। तो 2x इज इक्वल टू 180, तो x कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? और x किसको माना था? इसको, और इसको 90 हमने प्रूफ कर दिया। तो हमारा सेकंड प्रूफ भी बहुत आसानी से हमने कर लिया है। अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, करेंगे, तो डेफिनेटली आपका कॉन्ग्रुएंसी स्ट्रांग हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AC ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले क्या करें? फिगर बनाएं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, ठीक है। A B और C बना लिया राइट एंगल। किस पे राइट एंगल है? AC हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज के सामने वाला 90 होता है, तो B पर वो राइट एंगल हो गया, ठीक है। और D क्या दे रखा है? मिड पॉइंट दे रखा है AC का, तो यहां कहीं D होगा। और ये क्या है? मिड पॉइंट है AC का, तो ये और ये इक्वल होगा। तो गिवन क्या हो गया हमारे पास कि AD इज इक्वल टू CD, ये हमारा गिवन हो गया, ठीक है। और हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। तो हमें BD को हाफ ऑफ AC प्रूफ करना है। अब देखिए BD ये लाइन है और AC ये बड़ी लाइन है। हमें BD को AC का आधा, चाहे BD को हम AD के बराबर ले आए, चाहे BD को हम CD के बराबर ले आए, दोनों में से कुछ भी ले आए, तो हमारा टू प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पर क्या हम BD को AD के बराबर, क्या BD को CD के बराबर ला सकते हैं? देखिए हमारे पास ये इन दो ट्राइंगल्स को क्या हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कॉमन है, ये साइड इक्वल है, और तीसरी चीज कुछ हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहां पर इस क्वेश्चन में हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें हैं और दो चीजों से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं की जा सकती। तो क्या करें? कंस्ट्रक्ट। हम आगे कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इस लाइन को आगे आगे तक लेके जाते हैं, ठीक है, जिससे कि BD के इक्विवेलेंट क्या बना लें? एक लाइन बना लें, कहां तक? E तक। और लिख देते हैं BD इज इक्वल टू D, एक लाइन बनाई है हमने, और इसको ज्वाइन करा दो, जिससे कि हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को क्या कर सकें? कॉन्ग्रुएंट कर सकें। ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को हम क्या करें? कॉन्ग्रुएंट कर सकें। यहां लिख लो, पहले ज्वाइन कराया हमने E को C से, EC से, जिससे कि ये ट्राइंगल फॉर्म हो जाए। तो करते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDE
तो देखिए क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं। एडी इज इक्वल टू सी डी, बीडी ये हमारा गिवन था, उसके बाद बीडी इज इक्वल टू डी, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से हम लेके आए ये चीज। और तीसरी चीज क्या ला सकते हैं, देखिए ये एंगल इस एंगल की इक्वल ला सकते हैं, क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल सी डी ई के, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और सीपीसीटी से हम क्या मान सकते हैं, सीपीसीटी से हम कोई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कर लेते हैं। देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के भी इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग क्या पार्ट बच रहा है, हम इस साइड को इस साइड की इक्वल भी कर सकते हैं। ये सब क्या है, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एंगल ये वाला एंगल ए बी डी को हम इक्वल कर लेते हैं किस एंगल के, सीई डी के, एंगल सीई डी के, ठीक है। किससे, सीईडी से किसके इक्वल किया हमने, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी से हमने इक्वल किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए टू प्रूफ क्या है हमारा, हमें प्रूफ करना है कि बीडी एसी का आधा आ जाए। अब देखिए एसी किस ट्राइंगल में आ रहा है, एसी ये बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है, इस बड़े में। और हमें क्या लेके आना है, बीडी, बीडी की इक्विवेलेंट लाना है। अच्छा, अगर हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल पकड़ लें यहां से, ये बड़ा ट्राइंगल एबीसी, और इधर से ये वाला ट्राइंगल पकड़ ले बड़ा, तो इन बड़े बड़ों को हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। और सीपीसीटी से हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल ले आए, तो हमारा ये टू प्रूफ हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई सी बी, देखिए क्या क्या इक्वल है हमारे पास। सबसे पहली बात क्या है, बी सी इज इक्वल टू बी सी, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। देखिए जब हमने इन दोनों चीजों को इक्वल किया था, तो ये दोनों एंगल कौन से थे, अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहां z बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये z बन रहा है, z। तो जब भी ये दो एंगल इक्वल हो जाते हैं z वाले, तो इनको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो ये ऑल्टरनेट इक्वल हो जाते हैं। अगर ये एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों लाइनें क्या प्रूव हो जाएंगी, पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। तो हम यहां से एक चीज और भी लिख सकते थे, क्या, ए बी लाइन पैरेलल प्रूव हो गई है किसके, सीई लाइन के, यस और नो। और सीपीसीटी से हम ए बी और सीई को भी इक्वल कर सकते थे, किससे, सीपीसीटी सी से। समझ गए इतनी बात। तो देखिए यहां पे यूज कर सकते हैं इस बात को कि ए बी इज इक्वल टू सीई, हमने लिख दिया सीपीसीटी सी, ठीक है। बीसी बीसी के इक्वल और ए बी हमारा सी के इक्वल। अब देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, कौन सी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ध्यान से देखिएगा। और ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनका जो को इंटीरियर का सम है, मतलब ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और ये 90 है, तो बचा हुआ एंगल 90 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, एंगल ए बी सी शुड बी इक्वल टू एंगल कौन सा, ई सी बी क्या, 90 डिग्री। कैसे आया वो आप समझ गए, ठीक है। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं यहां पर कैसे आया, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, क्या, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई सी बी क्या है, 180 डिग्री। कैसे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, तो ये 90 डिग्री दिया हुआ था, तो एंगल ईसीबी कितना आ जाएगा, 90 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो एंगल ईसीबी कितना आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 90 डिग्री। और इसको हमने यहां पर कॉन्ग्रुएंसी में यूज कर लिया बात को, ठीक है। तो अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग रही है, साइड
एंगल साइड। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ई सी बी के बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम सीपीसीटी से क्या ले आए? हम सीपीसीटी से एसी को बराबर कर लेते हैं किसके? बीई के। एसी को किसके बराबर कर लिया? बीई के बराबर कर लिया। कैसे? बाय सीपीसीटी सी, बड़े वाले ट्राइंगल की सीपीसीटी से। ठीक है, एबीसी और बड़ा वाला ट्राइंगल बीईसी से। एसी और बीई हाइपोटेन्यूज दोनों की हमने इक्वल कर ली हैं। अब देखिए, अगर दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं, ठीक है, और हमको लाना क्या है? बीडी, और बीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। ध्यान से देखिएगा, तो हमारा आरएचएस क्या है? आरएचएस हाफ ऑफ एसी है कि नहीं? ठीक है, तो कि एसी किसकी इक्वल है? बी के, तो हाफ ऑफ बी हो जाएगा। ये एसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। हाफ को अपनी जगह रहने दिया, एसी की जगह बी लिख दिया। और बी का आधा, बी का आधा क्या है? बीडी भी है और डी भी है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर बी के आधे को हम क्या लिख सकते हैं? बीडी भी लिख सकते हैं और डी भी लिख सकते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? बीडी, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर? बीडी भी लिख सकते थे, या फिर हम क्या लिख सकते थे? यहां पर हम लिख सकते थे डीई। ठीक है, पर हमको क्या लाना था? बीडी। तो हमारा ये क्या हो गया? एलएचएस। आरएचएस लेके चले, एलएचएस ले आए, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मान के चलिए ये पेपर में आएगा इस बार। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले क्या करें? एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लें। ठीक है, नाम दे लिया ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। वन एक्यूट एंगल, तो देखिए ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। तो एक्यूट कौन सा है हमारे पास? ए और सी। ये तो 90 डिग्री है। तो वन एक्यूट एंगल इज डबल द अदर, मतलब अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या है? 2x है, तभी एक डबल होगा दूसरे का। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल x है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। हम इसको भी x मान सकते थे और इसको भी 2x मान सकते थे। ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है? तो हमारा गिवन क्या हो गया? गिवन हो गया कि अगर एंगल BAC x है तो एंगल BCA 2x हो जाएगा। तो लिख लेते हैं एंगल BAC अगर x है, लेट किया हमने, तो एंगल BCA क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये हमारा गिवन है कि जो एक एंगल है एक्यूट एंगल, वो डबल है दूसरे का। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हाइपोटेन्यूज इज डबल द स्मॉलेस्ट टाइप। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ये क्या है? इज मींस इक्वल टू डबल, डबल मतलब ट्वाइस। किसका ट्वाइस? स्मॉलेस्ट साइड का। देखो यहां पर एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर एंगल बड़ा होगा तो उसके सामने की जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, और अगर एंगल छोटा होगा तो उसके सामने की साइड भी सबसे छोटी होगी। तो यहां पर देखिए 90 है, तो 90 के सामने की हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी होनी है। अब देखिए x और 2x में से छोटा कौन होगा? x। तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे छोटी होगी, तो इसीलिए स्मॉलेस्ट साइड कौन सी आ जाएगी? BC। तो AC इक्वल टू 2BC हमको प्रूफ करना है। तो अब कैसे लगाएं कॉन्ग्रुएंसी यहां पर? तो क्या करना पड़ेगा? फिर से हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करें? एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? यहां पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ना। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, एक पॉइंट बना लिया D, जिसमें हमने मान लिया कि जो BC है उसकी इक्वल क्या है? BD। ठीक है, और ज्वाइन कर देते हैं किसको किससे? किसको किससे ज्वाइन कर देते हैं? और ज्वाइन कर दिया हमने D को A से। ठीक है, तो हमारा एक ट्राइंगल बन गया ये 1 और एक 2। अब क्या करें? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC क्या करें? कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करें। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल ABC क्या क्या हमारे पास है? देखिए सबसे पहली बात, BD इज इक्वल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, AB और AB कॉमन है, दोनों में है AB AB, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। अब देखिए ये 90 डिग्री है, तो बगल वाला 90 होगा कि नहीं होगा?
खुद सोचिए, ये 90 है तो बगल वाला 90 होगा कैसे, लीनियर पेयर से। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी ईच 90 डिग्री। ठीक, तो क्या होगा, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के किस प्रॉपर्टी से, देखिए साइड, एंगल और साइड। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल कर सकते हैं। तो हम क्या कर लें, सीपीसीटी से हम एडी को एसी के इक्वल मान लेते हैं, एडी इज इक्वल टू एसी बाय सीपीसीटी। और क्या मान सकते हैं हम सीपीसीटी से, ये तो हमारा पहले से इक्वल है, हम ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल मान लेते हैं, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी बाय सीपीसीटी। ठीक, और हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल को इस एंगल की इक्वल भी मान सकते हैं सीपीसीटी से, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये भी सेम रीजन सीपीसीटी। ठीक है, जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं हम सबको इक्वल मान सकते होते हैं। ठीक है, तो ये भी 2x हो गया और ये x है तो ये भी x हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया 2x। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया, देखिए कि AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AC, ये तीनों साइड्स इक्वल प्रूफ कर ली। और हमको प्रूफ क्या करना है कि AC क्या है, ट्वाइस है BC का। अब देखिएगा ध्यान से, AC किसके इक्वल है, CD के, यस और नो। और CD की जगह क्या लिख सकते हैं, CD की जगह BC प्लस BD, ठीक है, यस और नो। AC इज इक्वल टू CD लेके चले हैं और CD को लिख दिया BC प्लस BD, और BC और BD दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या लाना है, BC लाना है, तो हम BC प्लस BC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2BC आ जाएगा। और यही हमको क्या करना था, टू प्रूव करना था। और हमारा क्वेश्चन यहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और हमने इतना इजीली इसको सॉल्व कर लिया। देखिए समझ के करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आप क्वेश्चन को कट पेस्ट करके लगा देंगे कॉपी तो कोई फायदा नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास AD, जो AD है गिवन क्या है हमारे पास, AD इज इक्वल टू AE दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात BD और CE बराबर दिया है, BD इज इक्वल टू CE। तीसरी बात भी दे रखी है क्या, एंगल ADE, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल AED। ये तीन बातें हमको गिवन दी है, और हमको प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ABE, ये बड़ा वाला ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो, ट्राइंगल ADC के। अच्छा, तो अगर हम सीधा यहीं से क्या करें, इन ट्राइंगल ABE और ADE करें और ADC करें, तो क्या हम कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे सवाल में, देखते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास कुछ है प्रूफ करने के लिए। अगर हम ABE को पकड़े इस ट्राइंगल को, तो हमारे पास एक एंगल तो है, क्या, एंगल E, जो ABE में आ रहा है। और दूसरी बात, इस वाले ट्राइंगल में एंगल D भी है जो इक्वल है। तो हमारे पास क्या इक्वल है, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये हमारे पास बात है। ठीक, ये क्या है, गिवन है। अब दो चीजें हमारे पास मिसिंग है, दो कहां से लेके आए, अच्छा देखते हैं और क्या है हमारे पास। देखिए अगर हम इसी में देखें तो AE है, तो AE इज इक्वल टू, और AD भी है, देखिए इस ट्रायंगल का पार्ट, तो AE इज इक्वल टू AD, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है हमारे पास। अब तीसरी चीज मिसिंग है, तीसरी चीज कहां से लेके आए, तीसरी चीज के लिए क्या करना पड़ेगा हमको कोई दूसरे ट्रायंगल की मदद लेनी पड़ेगी, जिससे हम वो तीसरी चीज लेके आए सीपीसीटी से और यहां पर हम यूज कर पाए, तभी हमारा काम हो पाएगा टू प्रूफ का। तो कौन से दो ट्रायंगल पकड़े, अब की बार हम पकड़ते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AEC। आइए देखते हैं, BD इज इक्वल टू
सी गिवन, ठीक है, AD इज इक्वल टू AE, ये भी गिवन है। अच्छा, तीसरी चीज कहां से लाएं? देखिए ये वाला एंगल इसके एंगल की इक्वल है, तो इसको x और x कह सकते हैं। अब देखिए इसका लीनियर पेयर इस x का क्या आएगा, 180 माइनस एक्स आएगा, और इसका लीनियर पेयर क्या आएगा, 180 माइनस एक्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEC, क्या लिख देंगे, ईच 180 माइनस एक्स डिग्री। और हमने इसको यहां पर सॉल्व भी कराया है। रीजन कैसे आया है, यहां पर आप इसको करके दिखा सकते हैं साइड में लीनियर पेयर से। एंगल ADE प्लस एंगल ADB कितना था, 180 डिग्री, यहां लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक। तो एंगल ADE कितना था, x था हमारा, तो x प्लस ADB इज इक्वल टू 180, x उधर जाएगा तो एंगल ADB कितना आ जाएगा, 180 माइनस एक्स। इसी तरीके से सिमिलरली आप कौन सा एंगल निकाल लेंगे, एंगल AEC निकाल देंगे, वो भी कितना है, 180 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या मिल गया हमें, दो साइड्स और एक एंगल। ध्यान से देखिएगा, साइड, एंगल और साइड, तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल AEC से बाय SAS सिमिलरिटी। कौन सी सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हमने क्या कर लिया, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अब हम CPCT से क्या ला सकते हैं, देखिए CPCT से हमको एक चीज और चाहिए थी, ठीक। देखिए ये साइड हमने पहले ले लिया है, एंगल इक्वल कर लिया है, और अगर हम ये वाली साइड लाते हैं तो कुछ होगा, एंगल साइड साइड कुछ होता है, नहीं होता है। हमने कितनी पढ़ी थी, ASA या AAS। तो हम और क्या ला सकते हैं CPCT से, हम CPCT से एंगल B इक्वल ला सकते हैं किसके, एंगल C के, बाय CPCT। तो क्या होगा, तो यहां पर हम यूज कर लेंगे क्या, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, लिख देंगे प्रूव बिफोर, ठीक है, प्रूव बिफोर। तो क्या लग रहा है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है इससे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो पा रहा है। देखिएगा एंगल एक ये हो गया, ठीक, एक एंगल ये हो गया, और साइड कौन सी हुई, साइड ये वाली होगी। ध्यान से देखिएगा, एंगल और साइड, सिमिलरली एंगल और साइड ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड AAS, ठीक है। ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC से, किससे, बाय AAS। अब जरूरी नहीं है कि आपने AAS लगाया है, कोई दूसरा कुछ और लगा सकता है, बस लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए आपका। अगर लॉजिकली करेक्ट है कॉन्ग्रुएंसी, तो आप पांचों में से कोई भी लगा सकते हैं, और हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा कॉन्ग्रुएंसी लग रही हो, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। होपफुली आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी, और अभी कॉन्ग्रुएंसी खत्म नहीं हुआ है, इसका पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 आना बाकी है।